हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं जा रही हूँ बैंगलोर से रामेश्वरम। अगर आपको रामेश्वरम जाना है तो आप फ्लाइट, रेलवेज और बस से जा सकते हैं। रामेश्वरम के सबसे नियरेस्ट एयरपोर्ट है मदुरई, वहाँ से आप रामेश्वरम आ सकते हैं। और दूसरा है बस से, बस आपको हर टाइम अवेलेबल है। और थर्ड है रेलवे स्टेशन, जो रामेश्वरम रेलवे स्टेशन 0.75 किलोमीटर है। मात्र 5 मिनट में आप रामेश्वरम मंदिर तक पहुँच सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी रुकने के लिए होटल, फूड, एकोमोडेशन, कहाँ पर क्या लेना है, कैसे क्या खाने, सारी चीज़ें, और मंदिर में दर्शन करने का सही टाइम क्या है, कैसे दर्शन करते हैं, इन सारी चीज़ों का वीडियो में आपको अच्छे से जानकारी मिलेगी। रामेश्वरम 4 धामों में से एक धाम है और 12 शिवलिंगों में से एक लिंग है। रामेश्वरम का नाम रामेश्वरम भगवान राम के नाम पे पड़ा। माता सीता और भगवान राम जी ने खुद अपने हाथों से स्थापना किया है। आपको बहुत सारे होटल, धर्मशाला 1000 से 3000 तक के अंदर में आपको मंदिर के बगल में आसपास मिल जाएगा। मंदिर के 4 गेट हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ में। आपको चारों तरफ में आपको कोई न कोई होटल, धर्मशाला मिल जाएगा। तो आपको ये रेंट होगा 1000 से 3000 के बीच में। हम नहाने के लिए जाएंगे समुद्र में, उसके बाद फिर जाएंगे मंदिर में दर्शन करने। मैंने मंदिर के पास में ही एक होटल लिया था, होटल नक्षत्रा, जहाँ पे मुझे 2500 का एक रूम मिला। हम 4 लोग थे तो हमने 2 रूम लिया था। हमें 5000 का 2 कमरे एक दिन के लिए मिले। रूम काफी अच्छा, सिंपल, सुंदर था, साफ सुथरा था, जो कि मेन जरूरी है। मिल्क पाउडर एंड यहाँ आप स्विगी और जोमेटो से आसानी से लंच ऑर्डर कर सकते हैं। कुछ भी आपको खाना है तो आपको बगल में मिल जाएगा। और खाने में मेनली आपको डोसा, इडली, साउथ इंडियन क्विजीन आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। नॉर्थ इंडियन फूड भी मिलेगा पर वो थोड़े कम मिलेंगे। श्री रामनाथ स्वामी मंदिर का दर्शन करने से पहले हमें अग्नि तीर्थ में स्नान करना होता है। अग्नि तीर्थम में स्नान करने से ये होता है कि जो भी आपके पाप है वो सारी चीज़ें धुल जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे मान्यता है कि लोग अपने कपड़े, जो पुराने कपड़े जो पहन कर आते हैं, वो वहाँ पे छोड़ देते हैं। वहाँ पे जो भी उनके परिवार पे दोष होता है, खुद पे दोष होता है, वो सारे दोष उतर जाते हैं। उसके बाद हम अग्नि तीर्थ में स्नान करने के बाद हम गीले कपड़ों में ही जाएंगे, मंदिर में प्रवेश करेंगे, जहाँ पे हमें टिकट मिलेगा 25-25 रुपए का। और बहुत लोग आपको बाहर, गेट के बाहर मिलेंगे कि जो बोलेंगे आपको स्नान करा देते। वो उन चक्रों में नहीं पड़ना है, आप खुद से जाएंगे। 25 रुपये पर पर्सन टिकट मिलेगा। आप वहाँ पे जाके दर्शन कर सकते हैं और 22 कुंडों में वो आपको स्नान कराया जाएगा। इन 22 कुंडों का स्थापना प्रभु श्री राम ने अपने बाणों से मारकर किया था। अभी हम लाइन पे जो टिकट लेने जा रहे हैं, 25 रुपये पर पर्सन का टिकट है यहाँ पे। तो अभी हम लोग टिकट चार्जेस है 25 रुपीज़ ईच। तो हम 4 लोग हैं तो हम 4 टिकट्स लेंगे। अभी हम लाइन में, आप लाइन देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा है। सो अभी उसके बाद हम 4 टिकट्स खरीदेंगे और फिर दर्शन करेंगे। और फ़ोन क्या होता है, दर्शन करते वक्त जमा हो जाता है, तो हम फ़ोन लॉकर रूम में जमा करके दर्शन के लिए निकलेंगे। ऐसी मान्यता है कि प्रभु श्री राम और माता जानकी ने इन अग्नि तीर्थम में स्नान करने के बाद ही रामनाथ स्वामी टेम्पल का स्थापना किया था। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि इन समुद्र का पानी इतना खारा था और इस 22 कुंडों का पानी बहुत ही मीठा था। इसका टिकट था 25 रुपये पर पर्सन। और इन गीले कपड़ों में आप स्नान करने के बाद अपने कपड़े बदल के आप रामनाथ स्वामी मंदिर का दर्शन करने जाते हैं। ये विश्व का सबसे लंबा गलियारा है। आप इन पिलर्स को देखोगे, इन पिलर्स का हर एक दूसरे पिलर से अलग अलग डिजाइन है। इसको अभी सबसे लंबा गलियारा माना जाता है। मान्यता है जब प्रभु श्री राम और माता जानकी रावण वध के बाद वापस आए तो उन्हें ब्रह्म दोष से मुक्ति पाने के लिए महादेव जी की आराधना करने को बोला गया था। इसलिए उन्हें हनुमान जी को कैलाश पर्वत से शिवलिंग लाने को बोला, पर हनुमान जी को शिवलिंग लाने में बहुत देर हो जाती है। इस वजह से माता सीता ने और प्रभु श्री राम ने अपने हाथों से बालू से शिवलिंग को बनाया, जो बाद में पत्थर में परिवर्तन हो जाता है। वो वही शिवलिंग यहाँ पे स्थापित है। इसे बोला जाता है श्री रामनाथ स्वामी टेम्पल। श्री हनुमान जी द्वारा लाई हुई मूर्ति को भी, शिवलिंग को भी मंदिर परिसर में ही स्थापना किया गया है, जो वो आपको देखने को मिलेगा। जब आप यहाँ पे आते हैं आपको सिर्फ यहाँ पे वेजिटेरियन फूड देखने को ही मिलेगा, जो कि आपको रेगुलर डोसा, इडली, नूडल्स और नॉर्थ इंडियन फूड भी रहेगा, जो कि थोड़ा कम देखने को मिलेगा नॉर्थ इंडियन फूड पर। हमें साउथ इंडियन क्यूजीन ज़्यादा देखने को मिलेगा।
और आप यहाँ पे आए तो मस्त यहाँ पे डोसा इडली यहाँ के खाने का आनंद उठाएं। आप रात में समुद्र के तट के किनारे बैठ के आराम से मेडिटेशन कर सकते हैं, महादेव जी को, प्रभु श्री राम, माता जानकी को याद कर सकते हैं। आप जब भी देखेंगे मंदिर के अंदर जब आप दर्शन करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे शिवलिंग के पास कोई भी आर्टिफिशियल लाइट देखने को नहीं मिलेगा, आपको घी के दिए जलते हुए हमेशा मिलेंगे। अगले दिन हम लोग जाएंगे सुबह स्फटिक दर्शन के लिए। 4:30 इन द मॉर्निंग हो रहे 4:30 और अभी हम लोग जा रहे हैं स्फटिक दर्शन के लिए। आप जब भी स्फटिक दर्शन के लिए जाएं, जिसकी टाइमिंग है सुबह के 4 बजे से 6 बजे तक, सुबह सुबह ही दर्शन होता है, जिसके टिकट आपको 100 रुपए, 200 रुपए, 300 और 400 रुपए तक में मिलेंगे। तो आप जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी आपको दर्शन के लिए जाना है, वरना वहाँ पे इतना भीड़ हो जाएगा, अगर लेट पहुंचे तो आपको स्फटिक दर्शन देखने को भी नहीं मिलेगा। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अभी हम लोग जा रहे हैं रामेश्वरम के आसपास के जितने भी तीर्थ स्थान है और उसका दर्शन करने। आप उसके लिए बस भी ले सकते हैं जिसका किराया 150 रुपए, 100 रुपए पर पर्सन है, और आप ऑटो भी बुक कर सकते हैं अगर आप परिवार के साथ है। तो हमने ऑटो बुक किया था जिसका 1200 रुपए किराया था। हम 4 लोग थे। वो रामेश्वरम के आसपास जितने भी प्रमुख जगह है वो हमें घुमाते थे। सबसे पहले हम आए थे राम सेतु, तो एक तरफ आपको मिलेगा हिंद महासागर और दूसरी तरफ मिलेगा बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ ये एक शंखनुमा शहर टापू। दोनों के बाल ऐसे हो रखे हैं ना। ऐसा माना जाता है कि रामेश्वरम से श्रीलंका की दूरी मात्र 15 किलोमीटर है, जिसे प्रभु श्री राम और हनुमान जी ने मिलकर माता जानकी को ढूंढने के लिए तय की थी। यहाँ पे पत्थरों को फेंकते हुए उन्होंने एक ब्रिज बनाया था, 15 किलोमीटर ब्रिज, जिसके ऊपर से चल के वो श्रीलंका पहुंचे थे। यहाँ पे आपको लोकल मार्केट भी देखने को मिलेंगे, बहुत सारी मोतियों की चीजें मिलेगी। अगर आपको मोती के शौकीन है तो यहाँ पे मोतियों की चीजें ले सकते हैं। अब हम निकलते हैं धनुषकोटी की तरफ, जहाँ से मेन मंदिर से धनुषकोटी की दूरी है 22 किलोमीटर। और यहाँ पे 1970 के सुनामी में आने की वजह से जो पुराना रेलवे स्टेशन था, मंदिर था, वहाँ पे बहुत ज्यादा तहस नहस हो चुका है। तो आपको पुराने अवशेष देखने को मिलेंगे रेलवे स्टेशन के। यहाँ पे सिर्फ दीवारें हैं। पहले धनुषकोटी तक रेलवे स्टेशन था, अब वो रामेश्वरम मंदिर तक ही है। अब हम निकलते हैं विभीषण मंदिर की तरफ। विभीषण रावण का भाई था, उन्होंने प्रभु श्री राम की मदद की थी माता जानकी को ढूंढने के लिए। यहाँ पे आपको बहुत लाइन देखने को मिलेगा, काफी समय लगता है यहाँ पे दर्शन करने में, और आप आसपास देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। और नारियल पानी पीते रहें, अपने बॉडी को हाइड्रेट करते रहें। उसके बाद हम आ गए हैं राम मंदिर, जहाँ पे आपको राम, और उसके बाद आप देखने जाएंगे पंचमुखी हनुमान जो काले पत्थर से हैं, और फिर फ्लोटिंग स्टोन जो कि उस समय के वो स्टोन अभी तक रखे गए हैं, जो पानी में डालते ही तैरने लगते हैं। और उन सभी मंदिरों के दर्शन करने के बाद हम जाते हैं नटराज मंदिर, जहाँ पे आपको नटराज भगवान का बहुत ही खूबसूरत मंदिर देखने को मिलेगा। कलाकारी बहुत ही खूबसूरती से की गई है। और फिर हम दर्शन करने जाते हैं लक्ष्मण मंदिर को, जहाँ पे एक कुंड है, उसे बोला जाता है, वहां स्नान करने से आपके जितने भी पाप है सब धुल जाते हैं। अगर हम मंदिर से कुछ सोवेनियर के तौर पे लेके जाना चाहते हैं, यादगार के तौर पे चीजें लेने जाना चाहते हैं, तो वेस्ट गेट के पास आपको मंदिर का बहुत ही अच्छा मार्केट देखने को मिलेगा। और दीवारों पे आप बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग भी देख सकते हैं जो उस समय की कलाकारी से किया गया है।
बोटिंग करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे मंदिर के पास में बोटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे पर पर्सन सवारी 100 रुपये लेते हैं। वो आपको आसपास 15-20 मिनट में चीज़ें घुमाते हैं। I hear you been asking about me, where I've been and where I sleep. It's hard to find me if you really want to. Turns past that takes a cool sign. Same ball kept saying. होटल के सामने एक बहुत ही अच्छा नॉर्थ इंडियन रेस्टोरेंट था, जहाँ पे एक तरफ आपको मंदिर देखने को मिलेगा और दूसरी तरफ समुद्र देखने को मिलेगा। तो हमने वहाँ पे लंच किया। उसके बाद हम निकल पड़े हाउस ऑफ कलाम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का घर देखने के लिए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो भारत के राष्ट्रपति थे और उन्हें भारत रत्न से नवाजा गया था, वो रामेश्वरम में ही जन्मे थे। तो हम उनकी यादों को देखने गए थे, उनके कार को देखने गए थे। वहाँ पे उसका स्थापना डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने ही अपने समय में किया था। इसके बाद हम निकल पड़े एपीजे अब्दुल कलाम मेमोरियल देखने के लिए। यहाँ अंदर में फ़ोन, कैमरा कुछ भी ले जाना अलाउड नहीं है। आप बाहर में फ़ोन और कैमरा जमा कर सकते हैं। एक अच्छा यादगार आपको ये म्यूज़ियम दिलाएगा एपीजे अब्दुल कलाम को करीब से जानने के लिए। और इस यात्रा को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।